जय हिंद बच्चों, मैं हर्षित सिंह नेशनल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक नई यूनिट लेकर के आया हूं जिसका नाम है विद्युत। विद्युत को हमने कई पार्टों में डिवाइड कर लिया है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा में हम आज पढ़ेंगे और उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप क्या करिए, नोट्स निकालिए और लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे इसमें आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? अच्छा, आवेश होता यह है कि आप जानते हो कोई भी पदार्थ हो वो क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। परमाणु होता है उसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नहीं, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं, नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। यदि उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाए या फिर वृद्धि हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाए तो उस पर एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? गुण। और वह गुण क्या करता है? विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो हम उस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो आवेश कहेंगे हम। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत अथवा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत अथवा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आवेश कहां से आता है हमने बता दिया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी या वृद्धि होगी तो क्या आएगा? उस पर आवेश आ जाएगा। अच्छा, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? आवेश को हम जो है आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं? किससे? क्यों से प्रदर्शित करते हैं। क्यों से प्रदर्शित करते हैं? आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं? चलिए, दूसरा बात, एक फार्मूला होता है, जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। यहां पर उसी सिद्धांत से एक फार्मूला आता है आपका, क्या? Q बराबर N E। जहां आपका Q क्या है? अभी हमने बताया, जहां Q आवेश है। क्या है? आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अच्छा, E क्या है? E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा, इसको ज्ञात कर लिए हमारे साइंटिस्ट। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसको ज्ञात कर लिए हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, एक बात हमने यहाँ पर कूलाम लिखी, ये कूलाम क्या है? अच्छा, ये कूलाम जो है आवेश का मात्रक है। क्या है? मात्रक। हेडिंग क्या होगी? मात्रक किसका? आवेश का। सही, मात्रक क्या होता है? अच्छा, नहीं पता मात्रक क्या होता है? मात्रक का मतलब ये होता है, जैसे आप क्या करते हो, बाजार जाते हो, कहते हो भैया 1 किलो आलू दे दो। ठीक, तो क्या बोलते हो लास्ट में? 1 के बाद किलो बोलते हो। किलो क्या है? मात्रक है। किसका? द्रव्यमान का। आलू आपके वजन होते हैं, द्रव्यमान होता है, तो उसका मात्रक है। जैसे आपको सर जी आज बड़ी ठंडी है, हमने पूछा बेटा कितनी ठंडी है, तो आपको सर आज जो टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस है। क्या कहा आपने? -2 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस बोला तो डिग्री सेल्सियस क्या है? मात्रक है। किसका?
टेम्परेचर का, टेम्परेचर यानी तापमान का मात्रक है, मतलब आज का टेम्परेचर क्या है -2 डिग्री सेल्सियस है, जिस कारण ठंड बहुत ज्यादा है। मतलब जिसमें नापते हैं किसी वस्तु को, जिस वस्तु को जिसमें नापा जाए वह उस वस्तु का मात्रक कहलाता है। जैसे अभी भी बताया द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक, टेम्परेचर तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, आप बॉम्बे से चले आ रहे हैं, ठीक है, हम कहे बेटा कितनी दूर से आ रहे हो, कल सिर्फ 1200 किलोमीटर से चले आ रहे हैं हम, कैसे है, ट्रेन से, क्या बताए, किलोमीटर, किलोमीटर किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक उसी प्रकार आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम, क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, क्या होता है, कूलाम। अच्छा, कूलाम को सी से लिखते हैं, किससे, सी से लिखते हैं, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है इस फार्मूले पर, ये जो आपका फार्मूला भी अभी आया, इस फार्मूले से एक क्वेश्चन बनता है। क्या है क्वेश्चन, पूछ लेता है परीक्षाओं में, अक्सर यूपी बोर्ड की पूछता है कि एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम लिखते हैं। लेकिन यहां पर आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया क्या है हमको, दिया है, क्या दिया है, दिया है आपको आवेश बराबर, कितना दिया है, आवेश बराबर आपको दिया है एक कूलाम, कूलाम को सी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, और आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है और हम जानते हैं एक फार्मूला, क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं Q बराबर क्या होता है, यानी E। अच्छा, E यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, n का मान हमसे पूछ रहा है, तो क्या कर लेंगे, फार्मूले को पहले सही कर लेंगे। फार्मूले हमारा क्या होगा, n बराबर पूछ रहा है, n इधर कर लेंगे, बाकी सबको एक तरफ, Q इधर है तो इधर आएगा E, तो आपका E किस में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। चूंकि आपको अभी हमने बताया, क्या बताया, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे Q का मान कितना दिया है, 1 दिया है, इधर E का मान आपको जानते हो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा, यहां इधर लिखा है, इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर किस तरफ से कोई मतलब नहीं है, यहां भी लिख सकते हैं n को। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले ऊपर लेके जाओ, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 ऊपर जाएगा तो आपकी जो घात होगी वो प्लस में हो जाएगी, तो 10⁻+19 हो जाएगा। अभी तक माइनस था, जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर आपकी इसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, आगे अब क्या करते हैं हम, अब एक काम ये करते हैं कि एक दशमलव को हटाते हैं। अच्छा, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 10/16 × 10⁻19। अच्छा, एक काम और कर दें, अगर यहाँ एक संख्या कम करके एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, देखो बताते कैसे, n बराबर 10⁻16 × 10⁻18 × 10 लिख सकते हैं, 10⁻1 होगी और आधार समान है तो गुणा में खाते जुड़ जाते हैं, तो 18 + 1 19 हो जाएगा, तो वही 10⁻1 मतलब 10, और अगर 10 में 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो यहां पर लिख सकते हैं आपका 10 × 10 क्या हो जाएगा, 10⁻18। अच्छा, 10 × 10 क्या लिखें, डायरेक्ट हम लिखते हैं पूरा। ठीक है,
क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन में 16। अच्छा इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा n बराबर आपका डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 16 का बड़ा करो कितनी बार जाएगा 16 छक्का 96 6.25 आएगा इंटू 10 की पावर 18। अच्छा ये क्या है आपका ये जो है आपका यहाँ पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो इस संख्या का नंबर में कोई मात्रक नहीं होता है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक आप क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। इतना हो गया क्लियर? चलो मिटाएं इसको। ठीक है अच्छा मिटाने से पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा विद्युत आवेश के बारे में तो फिर इरेज करते हैं। चलिए अगली हेडिंग हमारी क्या होगी विद्युत आवेश विद्युत धारा। क्या विद्युत धारा पढ़ते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा इंग्लिश में आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा से होती क्या है ये देखिए जो विद्युत धारा होती है आप देखिए वो आपके घर में क्या होती है लाइट लगी होती है जैसे स्विच ऑन करते हो लाइट जल जाती है। ठीक क्यों जलती है क्योंकि आप जैसे ऑन करते हो वैसे करंट पहुंचता है करंट जल जाती है। पहुंचता कैसे है उसमें जो होता है तार में आपका क्या होता है जो आपका चालक होता है जो तार होता है उस तार में आपका क्या होता है आवेश प्रवाहित होता है और आवेश क्या होता है बल्ब तक जाता है जिस कारण आपकी बल्ब क्या होने लगती है जलने लगती है। तो विद्युत आवेश की जो परिभाषा होती है विद्युत आवेश की परिभाषा होती है कि आवेश की प्रवाह के दर को किसको आवेश के प्रवाह की दर को आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं ठीक है। अच्छा इसको जो है इसे I से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं किसको इलेक्ट्रिक करंट को I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है चलिए तो अगर इससे एक फार्मूला बनाया जाए अगर यहां से कहा जाए यदि किसी चालक तार में किसी चालक तार में यदि किसी चालक तार में हम फार्मूला यहां से निकाल लेंगे इसके लिए दर का मतलब होता है जहां दर आ जाए वहां समय। दर का मतलब क्या है समय 1 सेकंड में कितने यदि किसी चालक तार में सेकंड में क्या किसी चालक तार में क्या हो जाए कोई इसको छोड़िए जो फार्मूला होता है ये जानिए पहले इसमें तो फिर इसके बारे में आपको बताते हैं आगे चल के। चलो जो फार्मूला होता है जहां दर आ जाए किसके आवेश के आवेश दर का मतलब होता है आवेश में दर मतलब टाइम से क्या कर दिया जाए भाग कर दिया जाए। जहां कहीं भी फिजिक्स में दर आए वहां पर समय से क्या करना है भाग दे देना है। ठीक है तो यहां पर I बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला आपका I बराबर हो जाएगा फार्मूला Q और दर है समय तो Q अपान में T ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है किसके लिए कि इस फार्मूला होता है विद्युत धारा के लिए। विद्युत धारा के लिए फार्मूला क्या होता है I Q अपान T। अच्छा मात्रक क्या होता है धारा को किसमें मापते हैं तो चलो देखो मात्रक निकालते हैं। मात्रक बराबर आपका हो जाएगा मात्रक कहीं से निकालना सीख लीजिए फार्मूला याद है मात्रक ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। तो क्यों आवेश का मात्रक क्या होता है तो आवेश का मात्रक यानी I का मात्रक चाहिए हमको क्या चाहिए I का मात्रक चाहिए। तो आवेश का I का मात्रक कैसे आएगा Q का मात्रक बटे T का मात्रक। Q का मात्रक क्या होता है Q का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है कूलाम और T का मात्रक क्या होता है समय को सेकंड में नापते हो आप तो क्या होता है सेकंड। क्या होता है सेकंड। बात समझ में आई क्या I का मात्रक क्या होगा कूलाम प्रति सेकंड और इसी को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं एम्पियर कहते हैं। आप कूलाम प्रति सेकंड कहिए या फिर एम्पियर कहिए बात एक ही है। मतलब कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वह कूलाम प्रति सेकंड व एम्पियर होता है। यह इसका क्या है SI मात्रक है। क्या है
एसआई मात्रक। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं जानते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। इसको इरेज कर दें। वेट करिए थोड़ा सा। चलो, अच्छा कुछ अन्य मात्रक भी है, जान लेते हैं उनके बारे में। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, कह दिया जाए, पूछ लेता है कभी कभी, कह दिया आपसे 1 मिली एम्पियर, इसका अन्य मात्रक है किसके, विद्युत धारा के अन्य मात्रक हेडिंग डाल करके लिख लो। क्या हो जाए, जैसे 1 मिली एम्पियर, क्या 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, 10⁻³ एम्पियर। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 केले, वैसे क्या होता है 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, क्या होगा, एम्पियर। ठीक, दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, माइक्रो एम्पियर बराबर, यहां भी एम्पियर हमने थोड़ा सा, एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होगा आपका। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये दोनों मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक, चलो इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, क्या है, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, और क्या कह रहा है, तथा चालक में उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तथा चालक में उपस्थित, तथा दिख नहीं रहा है, तथा चालक में उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले क्या जानेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। और जो पहले क्वेश्चन को लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको दिया क्या है, जो कुछ भी दिया है उसको क्या कर लेंगे, हम पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे। ठीक है, तो दिया है हमको, क्या दिया है, धारा I बराबर कितना, 2 एम्पियर, क्या एम्पियर को A से लिखते हैं ऐसे, ठीक। और क्या दिया है, आवेश Q बराबर कितना दिया है, 4 कूलाम को ऐसे लिखते हैं। ज्ञात करना है कितने समय तक, यानी T बराबर, क्या T बराबर हमको ज्ञात करना है। और हम जानते हैं अभी एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला था, वो फार्मूला था I = Q में T। चलो जो मान दिया है इस फार्मूले पर रखते हैं, इस फार्मूले पर जो मान दिया है हमको रख देंगे। I का मान दिया है कितना, 2, Q का मान 4 और T का मान पूछ रहा है हमसे। आगे देखो, आगे क्या करेंगे, T को इधर लाएंगे तो और इधर ले आएंगे आपको 2 को, तो 2 × T आ जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में है, बराबर किस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा, ये 4, ठीक। अगर ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, और 2 से 2 काटोगे तो 2 बार जाएगा। यहाँ पर T बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, सेकंड। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब चालक में
2 सेकंड तक धारा प्रवाहित होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहां तक धारा तक समझ लिए हैं। धारा के बाद जो है अब आपका अगला वीडियो मिलेगा, धारा के बाद हम विभव के बारे में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, जैसे हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों।